पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट करने के बाद मिलेंगे हर महीने 20,500 रुपए। कैसे मिलेंगे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस अकाउंट को कौन कौन खुलवा सकता है, यानी इस अकाउंट को कौन कौन ओपन करवा सकता है। तो याद रखना, जिसकी उम्र जो है वो 60 से अधिक है, यानी जिनका एज जो है 60 से ज़्यादा है, उसे सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जो अकाउंट है सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, यानी जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए है। तो याद रखना, इस अकाउंट को सिर्फ वही ओपन करवा सकते हैं जिनका उम्र जो है 60 से अधिक है। समझ में आ गया। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन हैं, जिनका उम्र 60 से कम है वो भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो कौन कौन है, तो आइए समझते हैं। यदि कोई रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है, यानी क्या ले लेता है, VRS ले लेता है। VRS का मतलब क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, यानी कि कोई पहले रिटायरमेंट ले लेता है, यानी वो 60 साल में रिटायर होने वाला है। अब VRS कब ले सकते हो, 5 साल पहले। तो अगर मान लेते हैं कि आप 55 साल के उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ए है कि आपको रिटायरमेंट होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर इस अकाउंट को ओपन करवाना रहेगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि कोई रिटायर्ड है, किसमें, डिफेंस एम्प्लॉय से। डिफेंस मतलब जो हमारे सुरक्षा कर्मी होते हैं, जैसे आर्मी वगैरह, अगर वो कोई रिटायर हैं तो अगर उनकी उम्र जो है 50 साल से अधिक है तो वो भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि रिटायरमेंट लेने के बाद 1 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, इस अकाउंट को ओपन करवाना पड़ेगा। इस अकाउंट को याद रखना, सिर्फ इंडिविजुअल यानी एक ही आदमी अपने नाम से ओपन करवा सकता है। अगर वो आदमी जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो करवा सकता है, लेकिन किसके नाम से, अपने स्पाउस के नाम से, यानी जो उसका जीवन साथी है, यानी जो पति पत्नी है, उन्हीं के नाम से इस अकाउंट को ओपन कराया जा सकता है। और इसमें नॉमिनी फैसिलिटी मिल जाता है, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम समझेंगे कि कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी इस अकाउंट में कितना रुपए आप जमा कर सकते हो। कम से कम इस अकाउंट में आप जो है 1,000 रुपए जमा कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए, इतना अमाउंट क्यों इसमें जमा करना है आपको मैं बता दूं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, तो उनके लिए अकाउंट है ताकि रिटायरमेंट होने के बाद उनको कुछ पैसा मिलता रहे। तो जब लोग रिटायर होते हैं तो उनको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, तो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पे उनका पैसा एकदम सुरक्षित हो, सेफ हो। तो पोस्ट ऑफिस जो है सबसे अच्छी जगह है जहां पे आप आंखें बंद करके पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना कर सकते हैं, याद रखना 30 लाख रुपए इस अकाउंट में जमा किया जा सकता है। कितने साल का अकाउंट होता है, तो याद रखना 5 साल के लिए अकाउंट ओपन होता है। अगर आप उसके बाद इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप फिर से इसे 3 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप एक्सटेंड कराओगे तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट चल रहेगा उसी के हिसाब से क्या होगा, आपका अकाउंट आगे एक्सटेंड होगा। आप 3-3 साल पे इसे क्या कर सकते हो, रिन्यू करा सकते हो, यानी आगे बढ़वा सकते हो। अब हम समझेंगे कि इंटरेस्ट कितना मिलता है और कब मिलता है, कैसे मिलता है। तो याद रखना, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, कब दिया गया था, 1 जनवरी 2024 को दिया गया है। कितना है, 8.2% पर एनम, यानी ईयरली। एनम का मतलब होता है हर साल, यानी आपको 8.2% के हिसाब से ब्याज इसमें मिलेगा। आपको इंटरेस्ट जो रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, हर 3 महीने पे मिलेगा। जब आप इस अकाउंट में जमा करोगे तो 3 महीने का एक साथ इंटरेस्ट जोड़ के आपको दे दिया जाएगा, यानी 3-3 महीने पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 31 मार्च को, जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो संभावना है कि आपको 1 अप्रैल को जो रहेगा अमाउंट मिल जाएगा, यानी 1 दिन के बाद। 30 जून को इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, 30 सितंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और 31 दिसंबर को, यानी जिस दिन
इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, या उसी दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, या तो अगले दिन आ जाएगा। तो ये बात याद रखना, हर 3 महीने पे क्या होता है, आपको इसमें ब्याज दिया जाता है। यानी ये क्या होता है, क्वार्टरली बेसिस इसमें इंटरेस्ट मिलता है। और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 8.2% प्रति वर्ष, यानी पर एनम। ठीक है, आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे कि प्री मेचर क्लोजर अगर आप कराना चाहते हैं, यानी 5 साल से पहले अगर आप अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं, तो कौन कौन से कंडीशन हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अकाउंट को 5 साल से पहले यानी मैच्योरिटी से पहले बंद करवाना चाहते हैं तो बंद करवा सकते हैं, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप 1 साल के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं, जैसे मान लेते हैं आज आपने अकाउंट ओपन किया, 6 महीने के बाद आप अकाउंट बंद करते हैं, तो आपको क्या रहेगा, 1 भी रुपए इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट विल बी पेबल, आपको 1 भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको 3 महीने में इंटरेस्ट जो मिला है वो भी आपसे रिकवर कर लिया जाएगा, यानी आपके प्रिंसिपल अमाउंट से काट लिया जाएगा। तो याद रखना, इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हो तो 1 साल से ज़्यादा के लिए ओपन करो, क्योंकि 1 साल के अंदर अगर आप बंद करते हो तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिला रहेगा वो भी रिकवर कर लिया जाएगा। यानी आप जो इंटरेस्ट पाए रहोगे उसको आपको पोस्ट ऑफिस में वापस जमा करना पड़ेगा, या जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से वो डिडक्ट कर लेंगे। क्लियर हुआ, आगे समझो। अगर आप अकाउंट क्लोज करवाते हो 1 साल के बाद और 2 साल तक, मतलब कि दूसरे साल अगर आप अकाउंट क्लोज करवाते हो, यहाँ क्या लिखा है, आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 2 ईयर, मतलब दूसरे ईयर यानी दूसरे साल अगर आप इस खाते को बंद करते हो तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1.5% क्या कर लिया जाएगा, अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हो, दूसरे साल इस अकाउंट को बंद करते हो, तो दूसरे साल में कितना आपको पेनाल्टी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो याद रखना आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1.5 यानी 1.5% अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आप 2 साल के बाद यानी तीसरे साल से लेके 5वें साल के बीच में इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1% क्या कर लिया जाएगा, अमाउंट जो रहेगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इस अकाउंट को 5 साल के लिए तो 5 साल चलने दो ताकि आपको अच्छा पैसा मिले। अब मैं बताऊंगा कि आपको 20,500 रुपए हर महीने कैसे मिलेंगे, और यहाँ पे मैं भी ये भी बताऊंगा कि कितना रुपए जमा करने पे आपको कितना रुपए मिलेंगे। अगर आप 1 लाख रुपए इस अकाउंट में जमा करते हैं, ओपन करवाते हैं, तो आपको हर महीने मिलेंगे 683 रुपए। याद रखना आपको 3 महीने पे मिलेगा, यानी 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो एक साथ आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मंथली दिखाने की कोशिश की है। समझ में आ गया। अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको हर महीने मिलेगा 3,416 रुपए। अगर आप इस अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर महीने मिलेगा 6,833 रुपए। अगर आप इस अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको मिलेगा 10,250 रुपए। अगर आप 20 लाख रुपए इस अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको हर महीने मिलेगा 13,666 रुपए। अगर आप 25 लाख रुपए जमा करते हो इस अकाउंट में तो आपको मिलेगा 17,083 रुपए। अगर आप पूरा 30 लाख रुपए जमा कर देते हो इस अकाउंट में तो आपको हर महीने मिलेगा 20,500 रुपए, जो आपके लिए बहुत अच्छी अमाउंट है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए पोस्ट ऑफिस का जो स्कीम है सबसे बेहतरीन है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो रहेगा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।